हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 11 फरवरी 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो का अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया मुए थाई कप? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों मुए थाई कप का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो शहर में आयोजित ऑल इंडिया मुए थाई कप मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। मध्य प्रदेश मुए थाई संगठन के अध्यक्ष आशुतोष दधीच ने बताया कि दूसरे दिन अंडर 8 और अंडर 10 के मुकाबले खेले गए, जिन्हें कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते गए। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों क्वेश्चन है, इंदौर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया शाखा का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोस्तों पहला स्थान है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो प्रतिवर्ष ICAI की देश भर की 167 ब्रांच में उनकी गतिविधियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में देश की विभिन्न ब्रांच को मेगा कैटेगरी, इस बार इंदौर की ब्रांच, जिसमें देश के मेट्रो और अन्य बड़े शहरों की ब्रांच जैसे हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहर जिनमें 10-15 CA मेंबर हैं, उस कैटेगरी में प्रथम अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत का सबसे बड़ा पेशेवर लेखा निकाय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को भारत में चार्टेड अकाउंटेंसी के प्रचार प्रसार और विकास नियम के लिए संसद द्वारा अधिनियम चार्टेड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के तहत संविधान निकाय के रूप में की गई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अध्यक्ष CA देवाशीष मित्रा जी हैं और उपाध्यक्ष CA अनिकेत सुनील तलाती जी और सचिव CA जय कुमार बत्रा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होंगे? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 और टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होंगे, यानी पेंच और बांधवगढ़, दोनों दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होंगे। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, पेंच प्रदेश के पेंच और बांधवगढ़ देश के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होंगे। एनवायरमेंटल प्लानिंग एवं कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एप्को द्वारा इसका ड्राफ्ट बनाकर केंद्र को भेजा गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व एक तरह से इको हेरिटेज है, जिस स्थान को यह मिल जाती है उसकी देश में अलग पहचान बन जाती है। आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करें वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व अपने देश के अंदर, और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान 3 हैं, जिनमें पन्ना टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी और अमरकंटक अचानक मार्ग शामिल है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जो कि दोस्तों सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। यह देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ ही इसको 1913 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना। इसके अलावा बात करें दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो दोस्तों यह उमरिया जिले में स्थित है। आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी और जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 437 वर्ग किलोमीटर। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसका राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन समुदायों को पशुपालन से जोड़ने के लिए योजना शुरू की जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी बैगा, सहारिया, भारिया, इन तीनों जनजातीय समुदायों को पशुपालन से जोड़ने के लिए योजना शुरू की जाएंगी। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैगा, भारिया, सहारिया परिवारों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार योजना शुरू कर रही है। योजना में परिवारों को 2 पशु, भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान योजना इस उद्देश्य से आरंभ की गई थी कि महिला अनुदान राशि को अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करें। दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन बॉन्ड में कितने करोड़ रुपए जुटाए गए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अभी तक दोस्तों 650 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड के द्वारा इंदौर नगर निगम ने जुटा ली है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में देश में निरंतर 6 बार प्रथम आने वाले इंदौर ने अब ग्रीन ब्रांड के माध्यम से नई उपलब्धि अर्जित की है। इंदौर के ग्रीन ब्रांड को अमजन और निवेशकों के हाथों हाथ लेते हुए कुछ घंटे में ही नंबर 1 बना दिया और इस तरह से इंदौर देश शहर
एक ब्रांड बन चुका है। इस उपलब्धि के पीछे इंदौर की साख प्रमुख आधार है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के लिए जारी ग्रीन बॉन्ड इशू के लिए सिर्फ 2 घंटे में अवधि 300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आया। बाजार बंद होने तक यह राशि करीब 650 करोड़ रुपए हो गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश कृषि अधोसंरचना मद के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है दोस्तों। इसमें आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आज के लिए आपके क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के कौन से 2 स्थानों को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आई होप दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।